Hey everyone, कविता इज हियर। क्लास 12 इंटीग्रेशन था हमारा। एक्सरसाइज 7.1 हो चुकी है। नाउ एक्सरसाइज है 7.2। फंक्शन है हमारा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब। इंटीग्रेशन में हमारा प्रोडक्ट रूल होता है, डिवीजन रूल नहीं होता। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन ऐसा देखेंगे जो इसका डेरिवेटिव यहीं पे होगा। राइट, एक फंक्शन होगा और डेरिवेटिव भी यही ढूंढना पड़ेगा हमें। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अगर 2 ना भी हो, हमें तो x की पावर से मतलब है। x की पावर 2 है, डेरिवेटिव में एक पावर कम हो जाती है और ऊपर है हमारा x। ठीक है, तो हम किसको पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को, लेकिन 1 साथ में है और 1 का डेरिवेटिव क्या आता है 0। तो अगर हम पूरे को ही पुट कर ले तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव निकाला 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन में dx। t का x के रिस्पेक्ट में आएगा dt अपॉन में dx। dx को इधर ले आए, 2x dx इज इक्वल टू dt। ये जो था हमारा 2x dx क्या बन गया, ये dt। ये बना भाई dt। ये आया 1 अपॉन में, इसको क्या लिया था t, 1 अपॉन में t। ठीक है, इसे क्या इंटीग्रेशन आएगा, 1/x का क्या बताया था log x, log ऑफ t प्लस में c। आप log के साथ मॉडुलस लगाएं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आएगा log ऑफ t को वापस पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। राइट, कुछ बच्चे डायरेक्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते पुट करने में। अगर हमारा सॉरी अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो, वहीं पे हो, जैसे यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। 2 ना भी हो तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव हो तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं log ऑफ नीचे वाला प्लस c। ठीक है, log ऑफ नीचे वाला प्लस c, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो। ठीक है, पुट करने में टाइम वेस्ट नहीं करते कुछ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, ये है भाई log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। किसको पुट करें, x को पुट कर। मान लो आप x को पुट करना चाहते हैं, x का डेरिवेटिव 1, क्या ही फायदा है हमें, दूसरा वेरिएबल तो एज चीज है। अगर हम log x को पुट करें, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x, x 1 अपॉन में ही है ना, 1 अपॉन में x। तो पुट log x इज इक्वल टू t। log x का क्या आएगा 1/x। एक और आदत डाल लें, dx को एक स्टेप के बाद हम इधर लेके आते हैं। तो कोशिश करें x के साथ dx और t के इधर dt। तो ये आएगा dx इज इक्वल टू dt। एक स्टेप बच गया ना, dt बाई dx करो, फिर dx को इधर लेके आओ। ठीक है, तो ये जो है 1/x और dx क्या बन गया भाई dt। इसको क्या लिया था t स्क्वायर dt। राइट, जब आप t में कुछ पुट करते हैं तो सारा का सारा फंक्शन t में होना चाहिए और ये होना चाहिए dt। ठीक है, इंटीग्रेट किया t की पावर 3 प्लस में 3 प्लस में c, t टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस में c। फॉर्मूला क्या होता है, t की पावर x की पावर n, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। t को वापस पुट कर दो भाई, 1/3 log x का होल क्यूब प्लस में c। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर देते हैं जो बच्चे गलती करते हैं, log x क्यूब, log ऑफ x का होल क्यूब दोनों सेम है नहीं, ये डिफरेंट है। इसमें log m की पावर n, इस पावर को आगे ला सकते हैं 3 log x, लेकिन इसमें पावर को आगे नहीं ला सकते। राइट, तो ये अलग चीजें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में 1 अपॉन में x प्लस x log x। यहाँ पे क्या करें, एक ही फंक्शन है, किसको पुट करें, डेरिवेटिव कहाँ से लेके आए। तो हम देखते हैं कुछ कॉमन है क्या। तो हमने कॉमन लिया 1 अपॉन में x, ये आया 1 प्लस में log x, राइट, dx। अब पुट करेंगे 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। log x का क्या है 1/x, dx इज इक्वल टू dt। 1/x dx बन गया भाई dt, और इसको क्या लिया t, ये कहाँ नीचे है 1/t dt।
1/t का क्या होता है भाई, log t प्लस सी। t को वापस पुट कर दो, log ऑफ t क्या है भाई, 1 प्लस log x, यह है log ऑफ log x प्लस में c, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स और साइन ऑफ कोस एक्स। अब देखते हैं किसको पुट करें। अगर मैं साइन एक्स को पुट करूं, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, लेकिन यहाँ पे कोस एक्स फंक्शन नहीं है सिंगल, ये है साइन ऑफ कोस एक्स, ये अलग अलग नहीं है भाई, साइन ऑफ कोस एक्स है, राइट। अगर मैं कोस एक्स को पुट करूं, डेरिवेटिव सेपरेटली होना चाहिए। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस को बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने पुट किया cos x को t, cos x का क्या है माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू डी टी, माइनस को उधर ले जाओ, साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, माइनस आगे एडजस्ट हो गई है, ठीक है। तो आपका ये जो साइन एक्स है dx है क्या बन गया dt, ये बन गया भी dt, ये साइन ऑफ इसको क्या लिया था t, दैट इज साइन t, ठीक है, साइन t dt। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t प्लस c, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज cos t, t को वापस पुट कर देंगे, दैट इज cos ऑफ cos x प्लस में c, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में है साइन ऑफ ax प्लस b cos ऑफ ax प्लस b dx। एंगल सेम है, सेम एंगल है, इसके 3 मेथड कर सकते हो। पहला, किसी को भी पुट कर सकते हो, साइन को पुट करो डेरिवेटिव अलग से है, कॉस को पुट करो अलग से डेरिवेटिव है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्मूला लगाओ, सिंगल फंक्शन बन जाएगा sin 2 थीटा का, देन इंटीग्रेट कर दो, राइट। तो फर्स्ट है 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, पहले यही कर रही हूँ, साइन ऑफ ax प्लस बी कॉस ऑफ ax प्लस बी dx, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, दैट इज sin 2 थीटा, sin 2 ax प्लस बी dx, ठीक है। 2 को चाहे अंदर ले जाएं, 1/2, साइन का क्या होता है माइनस, माइनस आगे लगा दिया, cos ऑफ 2ax प्लस 2b अपॉन, अब इसका अंदर वाले एंगल का भी डेरिवेटिव निकलता है। डेरिवेटिव जब निकाल रहे होते हैं तो साथ में लिखा जाता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, तो एंगल का डेरिवेटिव निकाल के नीचे लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा 2a प्लस में c, ठीक है। क्योंकि 2b का 0 हो जाएगा, इसको आगे ले आए भाई, माइनस 1/4a cos ऑफ 2ax प्लस 2b प्लस c। आंसर डिफर हो सकता है भाई, आंसर डिफरेंट आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में, जैसे मेथड थोड़ा अलग चलेंगे। दूसरा मेथड, साइन ऑफ ax प्लस b इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b dx। पुट कर रहे हैं, पुट साइन ऑफ ax प्लस b को क्या पुट किया t, ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव cos ax प्लस b, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ax प्लस b का क्या आ जाएगा a dx इज इक्वल टू dt, एक उधर ले जाओ क्योंकि cos और ये तो है हमारे पास, ठीक है, एक उधर लेके गए, cos ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू 1/a dt, ठीक है, 1/a बाहर रखा, ये सारा dt, साइन इसको क्या पुट किया हमने t dt, क्या आ गया भाई 1/a टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c, राइट, ये आया टी स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस में c, टी को वापस पुट कर दें भाई, ये आया साइन स्क्वायर ax प्लस b अपॉन 2a प्लस में c, ठीक है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, पुट करेंगे, पुट cos ऑफ ax प्लस b को क्या पुट किया t, cos का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन ax प्लस b dx इज इक्वल टू dt, माइनस को उधर ले जाए, a भी है, a साथ में a भी है, इधर ही ले गई, ठीक है, ये आ गया साइन ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू माइनस 1/a dt, ठीक है। नेक्स्ट अपने मतलब अब ये अपने आप करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है सिंगल है रूट वाली, अगर इसके साथ एक और टर्म होती तो हम अंदर वाले को कुछ पुट कर लेते, कोई अदर वेरिएबल होता तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ax प्लस b टू द पावर हाफ dx,
फार्मूला लगा देंगे ax प्लस बी टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a वो यहीं लगा दो प्लस में c, ये क्या आएगा 3/2 पलट गया 2/3a ax प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस में c। राइट। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ी लेंदी एक्सरसाइज है इसलिए स्पीडली चलेंगे। x इंटू रूट ऑफ x प्लस में 2। अगेन इसके दो मेथड लेंगे, एक हम रूट के अंदर वाली चीज को t पुट करेंगे, दूसरा हम बाहर वाले फंक्शन में ही कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, पहला हम चेंज कर रहे हैं x प्लस 2 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 2 ऐड किया 2 सब्ट्रैक्ट किया, साथ में है रूट x प्लस 2 dx। एक फैक्टर हम ये ले लेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ x प्लस 2 इंटू रूट x प्लस 2 माइनस 2 रूट x प्लस 2 dx। इसको एक बार x प्लस 2 के साथ और एक बार माइनस 2 के साथ। ठीक है, सेपरेट किया। ये भाई ये 1 पावर है, ये हाफ पावर है, मल्टीप्लाई होगी तो पावर जुड़ जाएंगी। x प्लस 2 की पावर कितनी आई है 3/2 dx माइनस 2, रूट पावर क्या होती है हाफ, x प्लस 2 की पावर हाफ dx। ठीक है, इंटीग्रेट किया। अभी तक हम इंटीग्रेशन नहीं किया है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया है। अब करेंगे, जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे ये सिंबल हट जाएगा। x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, अगेन अंदर का डेरिवेटिव 1 प्लस c। ठीक है, ये आ जाएगा भाई 5/2 पलट देंगे 2 अपॉन में 5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू ये 3/2 पलट देंगे 2/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस में c, ये 4/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अरे हाँ, इसको दूसरे मेथड से भी रहता है, अभी वो करेंगे, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, मैं स्पीडली सोचती हूँ। ये था हमारा x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। हमें क्या करना है, रूट के अंदर वाली चीज को t पुट कर देना है। x प्लस 2 को क्या पुट किया t, डेरिवेटिव निकाला dx इज इक्वल टू क्या है dt, 2 का 0 x का dx, वैसे तो 1 आता है और इधर dt बाई dx फिर इधर आता है। ठीक है, मैं कह रही वो स्टेप हम बचाने के लिए x की तरफ dx और t की तरफ dt लिख देंगे। ठीक, अब चेंज करेंगे भाई, dx किस में चेंज हो गया dt में, dx गया, इसको हमने क्या लिया था t, ये आ गया रूट t। अब बचा x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2 को उधर लेके जाएंगे, दैट इज t माइनस 2। ठीक है, अब रूट t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया t की पावर 1 प्लस में हाफ dt। रूट t क्या होता है हाफ पावर, t की पावर 1 ये है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, माइनस 2 t की पावर क्या आएगी हाफ dt, ये सेम वैसे ही आएगा जैसे अभी किया था हमने। ठीक है, ये x के फॉर्म में था, 3/2 पावर थी और इधर हाफ था, ये भी वही है 3/2 और ये हाफ पावर, ये t की फॉर्म में, लास्ट में t को हम चेंज कर देंगे, t की पावर 3/2 dt माइनस 2 t की पावर 1/2 dt, t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c पलट देंगे। ठीक है, t को वापस चेंज कर देंगे। नेक्स्ट भाई, रूट के अंदर वाली चीज को हम t पुट करेंगे। अगेन कोई बच्चा ये माइंड में आ सकता है क्यों ना मैं ऐसी ही चीज बना दूं, नहीं, कोशिश करें वेरिएबल से हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड ना करना पड़े। आप कांस्टेंट का तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनाना, एक्स से डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये नहीं, आप कांस्टेंट में चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो पुट करेंगे रूट के अंदर वाली चीज। अच्छा, रूट के साथ क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट, यही रूट वाली चीज फिर से आनी चाहिए, वो तो है ही नहीं हमारे पास, है ना, तो रूट के अंदर वाली चीज को पुट करेंगे। 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने क्या लिया t। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x स्क्वायर का क्या आएगा 4x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू 1/4 dt, 1/4। हाँ जी, x dx क्या बना 1/4 dt, इसको क्या लिया भाई t, ये आ गया रूट t dt। राइट,
1/4, इसे लिखेंगे t की पावर हाफ dt। 1/4 t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c, ये क्या 3/2 पलट देंगे। 1/4 इंटू 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस में c कैंसिल कर देंगे भाई, ये आया 1/6। टी को वापस पुट कर दो, 1 + 2x की पावर 3/2 प्लस में c, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में है 4x प्लस में 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x प्लस 1 dx। पुट करेंगे अगेन रूट के अंदर वाली चीज को, x प्लस x प्लस 1 को क्या पुट किया t, क्या आएगा अभी 2x प्लस x का क्या आया 1 का क्या आएगा 0, या 2x प्लस 1 प्लस 0, रहने दो 0 को हटाओ, dx इज इक्वल टू dt। या हमारे पास क्या है 4x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर लिया, क्या बचा 2x प्लस में 1, ठीक है, x² प्लस में x प्लस में 1 dx। अब ये और dx किसके इक्वल है dt के, और इसको क्या लिया t, तो t रूट t dt, रूट t दैट इज t की पावर हाफ 2 t की पावर अगेन हाफ प्लस 1 प्लस c, ये क्या है 3/2 दैट इज 2 इंटू 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c, ये क्या है अभी 4/3 t की पावर वापस पुट कर दें, x² प्लस x प्लस में 1 की पावर 3/2 प्लस में c, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हुआ 1 में x माइनस रूट x dx, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी तक 10 क्वेश्चन तक मुझे ये अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें फंक्शन ढूंढना है कि किसको पुट करे कि उसका डेरिवेटिव वहीं आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, जब कुछ भी ना हो तो कोशिश करें कॉमन निकालने की, ठीक है। ये t की पावर हाफ है, ये 1 है, जो छोटी पावर होती है वो कॉमन निकाली जाती है, ठीक है। तो 1 में रूट x कॉमन लिया, रूट x हमने बाहर लिया तो इसका मतलब हाफ पावर बाहर गई, हाफ रह गई है, रूट x माइनस 1, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को पुट कर देंगे, पुट रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू टी, रूट x का डेरिवेटिव क्या था 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt, 1/√x dx इज इक्वल टू 2 उधर गया 2 dt, ठीक है। समझदारी का काम करें, जब आप पुट करते हैं सिर्फ रूट x को ना पुट करें, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाना है ना, तो इजी रहेगा। तो पूरे कोई कोशिश करे ना जिसका कुछ इफेक्टिव नहीं होने वाला, 0 हो जाना, तो हमारा तो काम और इजी हो गया है ना। तो 1/√x dx 1/√x dx किसके इक्वल है भाई 2 dt, 2 बाहर गया dt, इसको क्या लिया भाई t, ये है 1/t, 1/t का क्या बताया log t प्लस c, t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, दैट इज 2 log मॉडुलस ऑफ रूट x माइनस 1 प्लस में c, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 अगेन इस मेथड को इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करेंगे। पहले वाले में पुट करेंगे, पुट रूट के अंदर वाली चीज को x प्लस 4 को क्या पुट किया t, डेरिवेटिव निकाला dx इज इक्वल टू dt, x क्या आ जाएगा 4 उधर ले जाएंगे t माइनस 4, न्यूमरेटर में है भाई x आ जाएगा आपका t माइनस 4, इसको हमने t लिया है, यानी कि नीचे क्या है आपका रूट t dt, राइट। रूट t सेपरेट करेंगे, या t की पावर 1 माइनस हाफ, जब रूट t इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये आएगा, ये लो t अपॉन में रूट t dt माइनस 4 1 अपॉन में रूट t dt, ठीक है। अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, पहले t की पावर लिखेंगे। अच्छा 1 है, यहाँ हाफ है, डिवाइड करिए तो पावर घट जाएगी, t की पावर 1 माइनस हाफ, t की पावर 1 माइनस हाफ dt, और इसे लिखेंगे t की पावर माइनस हाफ dt, ठीक है। यह है भाई t की पावर हाफ dt माइनस 4 t की पावर माइनस हाफ dt। अब इंटीग्रेट करते हैं, हाफ प्लस 1 t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, ठीक है। क्या आएगा भैया 3/2,
ये आया 2/3 टी की पावर 3/2। यहाँ से क्या बचेगा 1/2 पलट जाएगा, माइनस 4 इंटू 2/1 हो गया ना। टी की पावर 1 में से हाफ माइनस करेंगे, हाफ बचा, प्लस में सी। टी को वापस पुट कर दो भाई, 2/3 टी क्या लिया था x-4, x-4 की पावर 3/2 माइनस 8 x-4 की पावर 1/2, 1/2 को चाहे तो स्क्वायर रूट लिख देना, प्लस में सी। एक मेथड आपका ये था। अब दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड है, आप चाहें सेम ऐसा बनाने की कोशिश करें, x+4 है न्यूमरेटर में, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो हमने क्या किया, x+4 -4 अपॉन में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x+4 dx, सेपरेट कर दे भाई। इसके नीचे इसको ले जाए एक बार, x+4 अपॉन रूट x+4 dx माइनस 4 1 अपॉन में रूट x+4 dx, सेपरेट कर दिया। यहाँ पे x+4 की पावर 1 है, ये हाफ है, डिवाइड करोगे पावर कम हो जाएगी। x+4 की पावर क्या बची भाई, हाफ dx माइनस 4 x+4 की पावर क्या बची भाई, माइनस हाफ, नीचे था ना ऊपर ले गए, माइनस हाफ dx। अब आगे आप कर लेंगे। अब सेम कहाँ ये वाला बन गया, ये वाला स्टेप कहाँ गया, ये वाला स्टेप बन गया, देख ले, मैच कर ले। यहाँ टी की पावर क्या है, हाफ है, और यहाँ x+4 की पावर हाफ है, -4 टी की पावर माइनस हाफ, और इधर है माइनस हाफ, ठीक है। ये अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन है x³ - 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx। कोशिश करें ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को पुट करें या फिर स्क्वायर रूट वाली चीज को। हाँ जी गर्ल्स, इस क्वेश्चन में आई रिपीट, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को t पुट करेंगे, x³ - 1 को क्या पुट किया, t, ठीक है। डेरिवेटिव क्या है, 3x² dx = dt, x क्या dx = 1/3 dt। अब देखते हैं भाई, अब हमें तो x² चाहिए, क्या है हमारे पास, x की पावर 5, ब्रेक कर देंगे इसे, x³ - 1 की पावर 1/3, इसे लिखेंगे x³ × x² dx। हमारा जो भी फंक्शन है, या तो एक फंक्शन होना चाहिए पुट वाले में, या फिर दूसरा होना चाहिए डेरिवेटिव फॉर्म में, ठीक है, दो ही चीज होनी चाहिए। अब ये हमारा क्या बन गया, 1/3 dt, 1/3, ये सारा तो dt। अब यहाँ पे क्या लिया हमने इसे, t की पावर 1/3, x³ की वैल्यू क्या आई भी, 1 को उधर ले जाए, t प्लस में 1 dt, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, 1/3 t की पावर 1/3 + 1 dt प्लस 1/3 t की पावर 1/3 dt। अभी हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, इंटीग्रेट नहीं किया है। 1/3 t की पावर एलसीएम लिया, कितना आया, 4/3 dt प्लस 1/3 t की पावर 1/3 dt। अब इंटीग्रेट करेंगे, 1/3 t की पावर 4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1 प्लस 1/3 t की पावर 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 + 1 प्लस c, ठीक है। अब एलसीएम लिया, कितना है, 7/3, पलट जाएगा, 1/3 × 3/7 t की पावर 7/3। यहाँ से एलसीएम लिया, अरे यहाँ से एलसीएम लिया 4/3, ये आया प्लस 1/3 × 3/4 t की पावर 4/3 प्लस में c, ये आ गया भाई। कैंसिल होता है, कुछ कर दें और t को वापस चेंज कर दें x में। क्वेश्चन नंबर 13, x³ अपॉन 2 + 3x³ का होल क्यूब पुट किया, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज 2 + 3x³ को क्या लिया, t, 2 का डेरिवेटिव 0, ये 3x³ का आएगा 3x², 3 × 3 दैट इज 9x² dx = dt। हमारे पास x² dx है, 9 उधर गया, 1/9, ये सारा क्या बन गया, dt, 1 अपॉन इसको क्या लिया, t की क्यूब, ये आया 1/9 t की पावर -3 dt। नीचे था ना, ऊपर लेके गए, 1/9। अब ये इंटीग्रेट करें, t की पावर -3 + 1 -3 + 1 प्लस c, ठीक है।
क्या बचा ये -2 मल्टीप्लाई कर दो -1/18 टी की पावर क्या गई -2 नीचे ले जाए टी स्क्वायर प्लस में सी। ठीक है टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे टी की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी टी हमने लिया है। ठीक है ये आएगा -1/18 टी है आपका 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस में सी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है हाँ जी 1 में x log x की पावर क्या है m dx। हाँ जी ब्रैकेट वाली चीज पुट log x को क्या लिया t 1/x dx = dt 1/x dx = dt। यह आया 1 में t की पावर m dt। इसे लिखेंगे t की पावर -m dt। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया t की पावर -m + 1 -m + 1 + c। ठीक है इसे लिखेंगे 1 में 1 - m t की पावर 1 - m प्लस में c। t को वापस चेंज कर दो। ठीक है ये आएगा log x की पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस में c। ठीक है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है x अपॉन में 9 - 4x क्या कर लेंगे अब तो पुट 9 - 4x स्क्वायर = t 9 का 0 x स्क्वायर का 2x 2x × 4 -8x dx = dt x dx क्या आया -1/8 dt -1/8 x dx बन गया dt इसीलिए 1/t dt 1/t क्या होता है 1/t क्या होता है log t 1/8 log ऑफ t प्लस में c t को वापस पुट कर देंगे -1/8 log ऑफ 9 - 4x³ प्लस c। राइट इसमें पुट वोट करने की कोई जरूरत ही नहीं है सिंगल फंक्शन है e की पावर x का इंटीग्रेशन एज इट इज रहता है यूं का यूं इतना ही कोई पूछता भी नहीं है e की पावर 2x + 3 फिर इसका डेरिवेटिव निकलेगा और कहाँ लिखा जाएगा नीचे बस। क्वेश्चन नंबर 17 में है x अपॉन e(x² dx। हाँ जी यहाँ पे x² का डेरिवेटिव x में आएगा मतलब कांस्टेंट को तो एडजस्ट कर देंगे तो हम क्या करते हैं पुट x² = t 2x dx = dt x dx क्या आया 1/2 dt 1/2 x dx क्या बन गया भाई dt 1/e⁻t dt ये है। ठीक है इसको t लिया ना e⁻t 1/2 e⁻ नीचे है ऊपर गया e⁻−t dt 1/2 इंटीग्रेट किया एज इट इज रहेगा फिर इस ऊपर वाले का होगा मतलब ऊपर वाले का कह रही -t का होगा क्या आएगा t का 1 हो जाएगा क्योंकि -t है तो क्या आएगा -1 प्लस c माइनस आगे लग जाएगी -1/2 e⁻t क्योंकि नेगेटिव पावर थी डिनोमिनेटर में ले आए हैं प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 18 है ये भी इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है इजी बहुत e⁻tan−1x अपॉन 1 + x² dx। कोई ऐसा फंक्शन है यहाँ पे कोई तो ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी यही है tan−1x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 में 1 + x²। अच्छा आपको फार्मूले लर्न होंगे ना तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप क्योंकि किसी को पता ही नहीं हो कि tan−1 का क्या डेरिवेटिव होगा उसे कैसे पता चलेगा किसको पुट करें राइट। तो पहले फार्मूले याद करें प्लीज tan−1x को क्या लिया t डेरिवेटिव क्या आएगा 1 में 1 + x² dx = dt ये सारा बन गया dt और इसको t लिया था e⁻t dt a की पावर का तो एज इट इज ही रहेगा राइट t को वापस पुट कर दो e⁻tan−1x प्लस में c राइट। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है क्वेश्चन नंबर 19 है
e टू द पावर 2x माइनस 1 e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। हाँ जी, यहाँ पे क्या करें, अगर हम इसको पुट करते हैं नीचे वाले को, तो हमारा 1 का तो 0, इसका तो सिंगल वैल्यू आएगी ना, इसका डेरिवेटिव सिंगल वैल्यू आएगी, जबकि ऊपर तो 2 वैल्यू दी है। तो और न्यूमरेटर को अगर हम इसको पुट करें तो इसका डेरिवेटिव कभी भी 1/, होता ही नहीं है। जैसे भी log x है, log x का डेरिवेटिव हमेशा 1/x होता है। रूट x है, रूट x का डेरिवेटिव हमेशा 1/2 रूट x होता है। tan इनवर्स x था, tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमेशा नीचे मिलेगा 1/(1 + x²। समझ आ रही है? तो डिनोमिनेटर को पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो एक सिंगल वैल्यू आएगी, 1 का तो 0 देगा, जबकि ऊपर तो 2 वैल्यू है। ऊपर वाले को वैसे नहीं पुट कर सकते क्योंकि ऊपर वाले का डेरिवेटिव कभी भी 1/, में होता ही नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे। क्या, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे हम वेरिएबल लाना चाहते हैं, जो ये 1 है ना, यहाँ पे हम वेरिएबल लाना चाहते हैं। तो करें क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर x कॉमन ले लेते हैं। e की पावर x कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब है ये जो कॉमन है ये इनको डिवाइड करेगा। कॉमन लेने का मतलब e की x इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि e टू द पावर 2x अपॉन e की x माइनस 1 अपॉन में e की x, ऐसे डिनोमिनेटर में करेंगे भाई। e टू द पावर 2x अपॉन e की x माइनस प्लस 1 अपॉन में e की x dx। समझ आ गई? पावर 2 थी, एक कम होगी, क्या बची, 1 बची। e की 2x में से x माइनस किया, x बचेगा, e की x से e की x कैंसिल, तो न्यूमरेटर हुआ e की x माइनस, डिनोमिनेटर में ऊपर गया तो पावर नेगेटिव बन गई, ठीक है। ऐसे नीचे क्या बचा, ये e की x प्लस ऊपर ले जाएंगे e की पावर माइनस x dx, ठीक है। अब यहाँ देखें तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम log ऑफ नीचे वाला लिख देते हैं डायरेक्ट, log ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x प्लस में c। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर कैसे है देखते हैं, ddx ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। देखते हैं भाई, e की x का एज इट इज रहेगा, e की पावर माइनस x का एज इट इज रहेगा, और माइनस x का आएगा -1, वो माइनस यहाँ लगी, और यही आपका क्या न्यूमरेटर है, राइट। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव जब डायरेक्ट ऊपर हो तो log ऑफ नीचे वाला लिखा जाता है प्लस c। चाहे तो आप इसे t पुट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें टाइम बचे आपका। इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, बस 2 चाहिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, या फिर पुट करके देख लो। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, कैसे है दिखा देते हैं। पुट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। नीचे वाले को t पुट किया, e टू द पावर 2x का एज रहेगा, फिर 2x का क्या आएगा 2। ऐसे ही e टू द पावर माइनस 2x का एज रहेगा, माइनस 2x का आएगा -2 dx इज इक्वल टू dt। अब देख 2 कॉमन ले ले, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। आपने नीचे वाले को t पुट किया, देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दे, 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का डेरिवेटिव log ऑफ नीचे वाला लिख देंगे, एज इट इज करना है। तो ये गया हमारा 2 उधर 1/2, इसको लिया हमने t, ऊपर वाला सारा dt बन गया, ये और ये क्या बन गया dt। तो ये आया 1/t dt, वही आ जाएगा 1/2 log ऑफ t प्लस c। t को वापस पुट कर देंगे, 1/2 log ऑफ क्या लिया था t, नीचे वाला e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस में c। यही मैंने कहा था कि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये जो 2 से डिवाइड किया था और वो आ जाएगा log ऑफ नीचे वाला, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के 40 क्वेश्चन है, तो आज के लिए 20 करेंगे बस।